हाय क्यूटीज, आज हम क्लास 10 मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन यही है, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 एंड कोस 60 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन में 4। तो इनका एलसीएम सेम ही है, तो 4 3 + 1 4 4 से 4 कैंसल तो 1। तो इसका आंसर है 1। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। अब है इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो देखिए इसमें, तो ये 2 एज इट इज़ इंटू tan स्क्वायर 45। तो tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, जो कोस की वैल्यू होती है वो होती है हमारी कोस 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन स्क्वायर है उस पर, तो ये स्क्वायर आएगा। तो 2 इंटू 1 2 प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 माइनस 3/4। तो ये तो कैंसिल ही हो रहा है और 2 + 0 2, तो इसका आंसर 2। ये इसका आंसर है। अब हम करते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हमें दे रखा है कोस 45 डिवाइड में है सेक 30 प्लस कोसेक 30। तो आइए सोल्व करते हैं। तो अब दे रखा है हमें कोसेक 45। तो कोसेक 45 की वैल्यू होते हैं 1/√2 अपॉन में सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस में, और हमें दे रखा है कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। तो अब इसे सोल्व करते हैं। तो 1/√2 ये है, हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा √3 आएगा। √3 से √3 कैंसल, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 प्लस यहाँ पे करेंगे तो √3 आएगा, तो √3 की मल्टीप्लाई 2 में तो 2√3। तो ये वाला फॉर्म है। अब ये वाली फॉर्म एक ऐसी बन गई जैसे a/b/c/d। तो जो ये बनेगी a/b एज इट इज, और जो इसका है c/d का इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब d ऊपर c नीचे। तो ऐसे करेंगे इसे। तो करते हैं 1/√2 एज इट इज, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 ऊपर और नीचे आ जाएगा 2 प्लस में 2√3। तो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर आएगा √3 अपॉन में आएगा इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2√2 प्लस में 2√6 ये होगा। लेकिन अगर हमें नीचे रूट में वैल्यूज़ हो तो वो डायरेक्ट आंसर नहीं होता, नीचे हमें सिंपल वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसका तो ये आ गया। अब ये सोल्व करने के लिए हम इसका हर प्रमेयकरण करेंगे। हर प्रमेयकरण क्या होता है, जो नीचे डिजिट रहती है वो तो एज इट इज रहेगी, लेकिन जो साइन है वो चेंज हो जाता है। प्लस का है तो माइनस, माइनस हो जाता है तो प्लस। तो देखते हैं। तो ये हमारा ऊपर √3 अपॉन में हमारा 2√2 प्लस में 2√6। अब इसका हर प्रमेयकरण करेंगे तो ये आएगा 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस 2√6। डिजिट सेम रहती है, लेकिन जो उनके बीच में साइन होता है, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है प्लस, अपोजिट साइन आ जाता है। तो फिर सोल्व कीजिए इसे।
तो √3 एज इट इज, और ये इसके मल्टीप्लाई अंदर अपॉन में आएगा हमारा। अब ये है, ये एक हमारा ऐसे फॉर्म बन रही है, एक होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये फॉर्म बन रही है a प्लस बी a माइनस बी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं फॉर्म में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। तो कर सकते हैं, तो सॉल्व कीजिए। तो ये होगा, अगर हम वहाँ से 2 कॉमन ले लें ऊपर से, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लें 2√3, तो फिर अंदर बचेगा √2 माइनस √6 अपॉन में। ये है हमारा 2√2 का स्क्वायर, मतलब 2√2 मल्टीप्लाई 2√2। तो 2 की 2 में करेंगे तो 4 इंटू √2 की √2 में करेंगे तो हमारा 2 आएगा, तो 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया हमारा 8 माइनस, ऐसे इसकी करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24, तो ये हो गया हमारा 24। तो ये होगा हमारा ऊपर 2√3 √2 माइनस √6 अपॉन में माइनस में 24 में से 8 गए 16, लेकिन माइनस का आएगा निशान क्योंकि 24 बड़ा है, उसमें से हम 8 घटा रहे हैं, तो ये आएगा माइनस 16। तो 2 से 8 कैंसल, 8 टाइम्स कटेगा, तो आएगा √3 √2 माइनस √6 अपॉन में 8, लेकिन ये आएगा हमारा माइनस में, ये होगा माइनस में। अब हम इसके ऊपर वाले के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होगा इसमें। तो ये होगा हमारा √6 माइनस √18 अपॉन में -8। अब हम इसे करेंगे, नीचे वाले साइन को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी नीचे साइन नहीं होता तो ऊपर करेंगे, तो ये माइनस का है, ये जो प्लस का है वो माइनस, माइनस का प्लस, तो जो √18 है वो तो हो जाएगा हमारा प्लस का, तो √18 आगे, और रूट माइनस में जो है वो प्लस, और जो प्लस माइनस में, तो प्लस में √6 है तो माइनस में √6 अपॉन में 8। ये भी इसका आंसर है, और ये भी इसका आंसर है। और अगर आप और सॉल्व करना चाहें तो √18 को अगर हम तोड़ेंगे तो वो आएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8, ये भी इसका आंसर। तो √18 को कैसे तोड़ा, तो √18 को मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे √18 का हम एलसीएम लेंगे, तो 2 से काटेंगे 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, और 3 1 टाइम्स, तो ये जो है इसका पेयर बन रहा है 3 तो हमारा अंदर आता है, और जो जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट में आता है, तो हमारा आता है 3 तो हमारा बाहर, और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट में, तो 3√2, तो ये √18 की जगह 3√2, आंसर ये भी हो सकता है और आंसर ये भी। तो ये इसका पार्ट 3 भी खत्म हुआ। अब है हमारा पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हमें दे रखा है sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, प्लस में tan 45 की वैल्यू होती है 1, माइनस कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2 अपॉन में √3, अपॉन में रखा है sec 30 की वैल्यू होती है 2 अपॉन में √3, प्लस में cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और cot 45 की वैल्यू होती है 1। तो ये सोल्व करना है, तो अब हम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, देखा इस टर्म में 2 और √3 का एलसीएम आएगा हमारा 2√3 ऊपर, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा √3 की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो आएगा हमारा √3 प्लस में, और यहाँ पे तो √2√3 आएगा, 2√3 की 1 में करेंगे तो 2√3, और माइनस है माइनस, √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2, और 2 की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 4। अब ऐसे नीचे एलसीएम लीजिए, ये आएगा हमारा 2√3, और अब इसमें
3 से √3 गया, क्या बचा 2, 2 की ऊपर 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 4, प्लस में 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा √3, √3 की 1 में करेंगे तो आएगा हमारा √3। अब इसमें नीचे लेंगे तो 2√3 आएगा, 2√3 की 1 में करेंगे तो 2√3 एज इट इज। तो ये वाला 2√3 से 2√3 वाली टर्म कैंसिल, ये अपोजिट हो जाएगी तो कैंसिल हो जाएगी। तो अब ऊपर वाला हम सोल्व करेंगे, 2√3 में √3 जोड़ेंगे तो 1 बाहर हम 1 मान लेते हैं, तो 2 + 1 3 और √3 और ये आएगा प्लस में 4। ऊपर ऐसे करेंगे तो सॉरी प्लस नहीं है ये माइनस है, तो ये आएगा हमारा माइनस के 4। ये आएगा हमारा माइनस के 4। नीचे ऐसे ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 3√3 प्लस में 4। जो नीचे होता है, नीचे हमेशा कभी भी रूट में डिजिट नहीं आती, तो उसे सोल्व करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये आ गया। तो नीचे हमेशा रूट में डिजिट नहीं आती, तो इसे सोल्व करने के लिए हम इसका हर में करेंगे तो डिजिट ऐसे एज इट इज़ रहेगी, लेकिन जो इनका साइन है वो अपोजिट हो जाता है। मतलब 3√3 है तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस के 4। ऊपर भी ऐसे तो नीचे भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3√3 माइनस के 4। तो देखिए ये होगा, तो ये जो ऊपर वाला बन रहा है ये बन रहा है हमारा a-b और a-b, ये होता है हमारा इक्वल a-b का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाली तो हमारी ये टर्म बन जाएगी, तो हमारा बनेगा ऊपर 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे वाला टर्म क्या बन रहा है a+b और a-b इक्वल होगा हमारा a² माइनस b² के। तो नीचे वाला होगा हमारा a² माइनस b², तो आएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो हम इसे सोल्व करेंगे तो होगा हमारा ऊपर वाला a-b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ऊपर होगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन में आएगा हमारा 3√3 का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 इंटू √3 3, तो 9 3 जा 27 माइनस होगा हमारा 4 का स्क्वायर 16। तो सोल्व कीजिए इसे, ऊपर हमारा बचेगा 27 प्लस 16 और ये बचेगा माइनस 4 2 जा 8 और 8 इंटू 3 24, तो हो जाए 4 रूट में 3 अपॉन में ये आएगा हमारा 27 माइनस 16 11 आएगा। 26 प्लस 16 होगा हमारा 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन में 11, ये इसका आंसर है।
तो ये कंप्लीट हुआ आपका। अब है हमारा पार्ट 5। तो पार्ट 5 में ऊपर दे रखा है 5 इंटू कोस स्क्वायर 60। तो कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो उसमें दे रखा है कोस स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू सेक 30। सेक 30 की वैल्यू होती है हमारी 2/√3। तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 में लिखते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर। हमारा अपोन में है हमारा साइन स्क्वायर 30। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका होल स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, तो इसका हम करेंगे होल स्क्वायर। तो अब इसे सोल्व करेंगे हम, तो आएगा 5 इंटू में 1/4, तो आएगा प्लस में 4 इंटू 4/3 और -1, तो ये अपोन में आएगा 1/2 का होल स्क्वायर, तो होगा हमारा 1/4 प्लस में √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 आएगा, और अपोन में 2 का करेंगे तो हमारा आएगा 4। तो इसे सोल्व कीजिए, तो आएगा 5 इंटू 4 प्लस में 4 4 जो 16 अपोन में 3 और -1 अपोन में आएगा 4/4। तो 4 से 4 कैंसिल, ये 1 हो गया नीचे वाला, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ही है। तो अब ऊपर वाला हम एलसीएम लेंगे, तो 4 और 3 का एलसीएम आएगा हमारा 12। तो 4 से 12 3 टाइम्स जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आ गया हमारा 15 प्लस में 3 से 12 को 4 टाइम्स जाएगा, और 4 की 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, माइनस ये आएगा हमारा यहाँ पे 12। तो 64 को और 15 को हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 79 और -12 अपोन में 12। तो 79 में से तो 79 में से 12 जाएगा तो हमारा बचेगा 67 अपोन में 12। ये इसका आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।